Hello dear friends, my name is Soni Kumari and I welcome you to my channel Intensive Study। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 7 की NCERT की मैथ्स कर रहे हैं। हम चैप्टर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 3 इज डेटा हैंडलिंग। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ टेबुलर फॉर्म। ये एक बच्चे के क्लास असेसमेंट में आए हुए मार्क्स हैं। एक बच्चे के हैं या एक से ज्यादा के हैं, हमें इसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करते हैं। इस तरीके से हमें इसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लेना है। पहले मार्क्स, फिर टेली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी। सो मार्क्स में देख रही हूं कि यहाँ पर पहले 1 है। 1 से लेकर मुझे 9 तक नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो मैं 9 तक लिखूंगी। तो पहले मैंने मार्क्स लिख लिए हैं 1 से लेकर 9 तक। अब यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। मुझे सबसे पहला नंबर दिखता है 4, तो 4 को मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है और 4 के सामने एक स्टिक लगा दिया है, ठीक है, ताकि इसे मैं दोबारा काउंट न करूं। इसके बाद है 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्टिक लगा देते हैं, 6 भी सर्कल हो गया। अब है मेरे पास 7 के आगे एक स्टिक लगा देते हैं, इसे भी एनसर्कल कर देते हैं। देन वी हैव 5, ये भी कैंसल। 3 के सामने एक स्टिक, 5 के सामने एक और स्टिक है, 4 के सामने एक और स्टिक, 5 के सामने एक और स्टिक, 2 के सामने एक स्टिक, 6 के सामने एक स्टिक, 2 के सामने एक स्टिक, 5 के सामने एक स्टिक, 1 के सामने एक स्टिक, 9 के सामने एक स्टिक, 6 के सामने एक स्टिक, 5। अब देखिए यहाँ पर 4 हो चुके हैं। 5 को कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे डायगोनल। 5th जो लाइन होगी वो डायगोनल ड्रॉ करेंगे। इसके बाद है 8 कहाँ है? यहाँ पर 8 के सामने एक स्टिक, 4 के सामने एक और स्टिक, 6 के सामने एक और स्टिक, 7 कहाँ है? यहाँ पर, इसके सामने एक और स्टिक। तो हमने ये टेली मार्क्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी करेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी ये मार्क्स जो है ये कितनी बार आए हैं, और ये बनेगा टेली मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो 1 आया है 1 टाइम, तो 1। 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आया है? 1 टाइम, तो 1 लिखेंगे। 4 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स, तो 3 लिखेंगे। 5 कितनी बार आया है? 5 टाइम्स, तो 5 लिखेंगे। 6 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स, तो 4 लिखेंगे। 7 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स, तो 2 लिखेंगे। 8 कितनी बार आया है? 1 बार। 9 कितनी बार आया है? 1 बार। तो इस तरीके से हम इसके फ्रीक्वेंसी को भी नोट कर लेंगे। अब इनका टोटल करेंगे। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 4 16, 16 + 2 18 और 18 + 1 19, 19 + 1 20। टोटल आया हमारे पास 20। तो ये हमारा टेब्युलर फॉर्म है। सबसे पहले मार्क्स, फिर टेली मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी, और लास्ट में टोटल निकालना भी बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर जो 9 है वो सबसे हाईएस्ट नंबर है। 9 इज द हाईएस्ट नंबर। विच नंबर इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट यानी सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 1 से छोटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो 1 जो है वो लोवेस्ट नंबर है। थर्ड पार्ट में पूछा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, यानी इस डेटा का रेंज क्या है, परिसर क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 9 माइनस लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1। सो 9 - 1 इज 8। तो इस डेटा का रेंज क्या है या परिसर क्या है? 8। फोर्थ पार्ट में पूछा है फाइंड द एरिथमेटिक मीन, हमें इस डेटा का मीन फाइंड करना है। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन मार्क्स, क्योंकि मार्क्स का मीन निकालना है तो इसीलिए मैं मीन मार्क्स लिखूंगी।
मीन मार्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ all observations upon number of observations, sum of all observations upon number of observations। तो सम का मतलब क्या है? जोड़, यानी ये जितने भी डिजिट्स हैं इनका आपको जोड़ करना है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या है? आपकी सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशंस है, ये आपका पूरा डेटा, ये आपके ऑब्जर्वेशंस है, इनका सबसे पहले आपको सम करना है। तो सम आप दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो आप डेटा को डायरेक्टली लिखते जाएं और ऐड करते जाएं, और एक ये भी हो सकता है कि जब अभी हमने थोड़ी देर पहले टेब्यूलर फॉर्म में इसको अरेंज किया था तो वहां पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखी थी, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ये जो है इसे मैंने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया है। अगर वन टाइम आया है तो उसे 1 टाइम लिखेंगे, टू टाइम्स आया है तो उसे 2 टाइम्स लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 2 के आगे 2 का मतलब क्या है कि 2 टाइम्स आया है। 3 के सामने 1 का मतलब क्या है कि 3 1 टाइम आया है। 4 के सामने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3, यानी 4 जो है वो 3 टाइम्स आया है। 5 के सामने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, यानी 5 टाइम्स आया है। 6 के सामने की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, तो यानी कि 6 4 टाइम्स आया है, यानी आप 6 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे। 7 आया है 2 टाइम्स, तो 7 को आप 2 टाइम्स ऐड करेंगे। 8 भी एक बार आया है और 9 भी एक बार आया है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर कितने हैं? नंबर कितने हैं ये टोटल? 20। हमारे फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वही हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। आप इन्हें भी ऐड करके देख सकते हैं, ये आपको टोटल 20 ही मिलेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आता है 100 अपॉन 20 के नीचे 20 एज इट इज। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो हमारा आंसर क्या आया? 5। तो मीन मार्क्स क्या है? 5 है। इस डेटा का जो मीन है वो क्या है? 5।